नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर में युवा जनता दल योग का युवा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी यहाँ मौजूद हैं। श्री डॉक्टर अंजनी कुशवाहा जी के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। समस्तीपुर में युवा का जो विंग्स है वो काफ़ी मुखर है, काफ़ी एक्टिव है। नीतीश जी के सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है या प्रतिरोध जताना है तो उसमें हिस्सा लेता है और ये विंग्स बहुत मजबूत है समस्तीपुर में। मैं भी इस विंग का कभी सदस्य रहा था और जो हमारे युवा के साथी हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और नीतीश जी का जो भी कार्यक्रम है उसको जन जन तक पहुंचाने में काफ़ी सहयोगी रहे हैं। आइए नीतीश पटेल जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं, जानते हैं कि ये युवा कार्यकर्ता संवाद करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। और पहला सवाल है कि नीतीश जी पिछले 15 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर ये युवा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की क्या ज़रूरत पड़ी है? देश को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और इसको लेकर के हम आम सभी लोगों में विचार विमर्श कर रहे हैं। चूँकि ये देश हमारा है, 65% आबादी वाले इस देश में हम युवा हैं और इस देश पे आफत आ पड़ी है। युवाओं का भविष्य तो गया, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो युवा बनेंगे, जो भी बच्चे हैं, उनकी भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए, उसकी लड़ाई को लेकर के जो सजग करना है लोगों का, वो काम करने आए हैं। हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, युवा जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सक्रिय साथी हैं, उन सबके साथ अपने नेता का जो विज़न है, देश में विपक्षी एकता की जो पहल हुई है, कि देश में आखिरी रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ रही है कि देश बचेगा। लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो गया है, संविधान की धज्जियाँ उड़ानी शुरू हो गई हैं। इन सब को लेकर उनसे सवाल पूछने के लिए उन लोगों को हम जागृत करने आए हैं, उनसे संवाद करने आए हैं कि अपने जो केंद्र की सरकार है, जो हम लोगों के वोट से बनी, उनसे सवाल पूछिए कि आखिर कब जाएगा हमारा रोज़गार, कब मिलेगा रोज़गार। क्या पकौड़ा तलना रोज़गार है? ये आपकी परिभाषा थी क्या? 1200-1400 रुपये में सिलेंडर मिल रहे हैं, ये आपकी परिभाषा थी अच्छे दिन की? या फिर आपकी कौन सी परिभाषा थी कि एक यौनाचार का आरोप लगने वाले सांसद को भी आप गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं? क्या ये आपकी ताकत है? 56 इंच के सीना की ताकत है? ये सवाल पूछना पड़ेगा। देश बचेगा, युवा बचेगा। ये हमारा देश है, किसी के बाप का देश नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया जाता है और उस पर सवाल नहीं पूछते हैं आज की मीडिया। ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। चौथी स्तंभ भी ख़त्म हो रही है। तो ये सब समस्याएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार के जो काम हुए हैं वो तो लोग तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो हमको और मिलना चाहिए था केंद्र सरकार से, उन सब से सवाल पूछने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि 24 में ईवीएम का बटन दबाते समय सवाल पूछ के वो बटन दबाए और महागठबंधन को बहुमत के साथ भाजपा को भगाने का काम करे। आपने बड़ी बात कही। एक बात आपने कही कि देश को बचाना है। देश को किन लोगों से बचाना है, किन से बचाना है देश को? हाफंड वालों को से लोगों से बचाना है जो धर्म की उन्माद फैला करके, भाई भाई में लड़ा करके, देश पे राज करके देश को ख़त्म कर रहे हैं। गांधी के हत्यारे गोडसे को सपूत कहने वाले पार्टी भाजपा के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है उसको संयोजित करने आए हैं। इस देश गांधी का देश है, आपके बाप गोडसे का देश नहीं है। ये गिरिराज सिंह जी ने बयान दिया था। और ये भ्रमित करने वाली जो पार्टी है, एक दुल्हा बने हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी नया बने हैं वो भाजपा में, वो दुल्हा बने फिर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे यूपी में हाल हुआ है, पता कर लीजिए, बगल का जिला है हमारी प्रदेश है, वहाँ दुल्हा भगा दिया गया। आप तो दुल्हा बनने के सवाला भी नहीं बन पाइएगा। ध्यान रखिए, अभी भी मौका है। कम से कम जिस नेता के वजह से आपकी पहचान बनी, आपके जो पहचान मिली, जिस पार्टी से आप गए हैं, उनके नेता के सामने जब खड़ा होने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपको तरसना पड़ रहा था, सम्मान कीजिए। ये भाषा नहीं हो सकती है राजनीतिक भाषा। अब मर्यादित भाषा से बचिए। हम युवा हैं, नहीं तो सबक सिखा देंगे। आपकी ज़बान जितनी गंदी होगी उससे कहीं खराब ज़बान हमारी हो जाएगी। लेकिन हम जदयू के लोग हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं, संयमित रहते हैं, काम बोलता है, उन्माद नहीं फैलाते हैं। सर, एक बीच में थोड़ा सा कड़वा सवाल, मीडिया वही जो थोड़ा कड़वा सवाल भी करे, आपने अपनी बात रखी। 15 साल से आपके सहयोगी थे, उस वक्त आपको देश बचाने की चिंता नहीं थी? अटल जी के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ था जी। वो इंडिया अलग थी जी।
सभी लोगों के साथ समन्वय बनता था, जो गठबंधन धर्म होता है उसका पालन होता था, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते थे, जो देश हित के लिए प्रोग्राम होते थे, उस पर बात होती थी। लेकिन ये बात नहीं होता था कि दंगा करा दीजिए, बिहार शरीफ में करा दिए, शुरुआत किए, नेता मजबूत थे, सरकार मजबूत थी, बचा ली, नहीं तो ये पूरे देश प्रदेश में फैलती। ये काम के लिए नहीं हुआ था गठबंधन। और समय पे उनका जो रवैया बदलने लगा तो नेता ने कभी भी न्याय के साथ विकास और तीनों सी, जिसको आप लोग कॉमनली लोग यूज करते हैं, ट्रिपल सी, कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं करते हैं। और अभी तो देश बचाना है, युवाओं की आखिरी किरण है। ये नीतीश की लड़ाई नहीं है, नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत में 65% युवाओं की लड़ाई है कि उसके परिवार में जो आश्रय हैं, उनके जो परिवार के लोग उनसे जो उम्मीदें पाल रखे हैं, उसके भविष्य कैसे बचेंगे, ये इसकी लड़ाई है। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका ये संवाद कार्यक्रम सफल हो। युवा बिहार में नहीं, भारत में सवाल करने वाले बने। और हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर अंजनी कुशवाहा जी, संक्षेप में बताइए इस कार्यक्रम से कितना असर पड़ेगा? आप तो काफ़ी मेहनत करते हैं युवाओं पे। अच्छा सर, एक और सवाल है सर, युवाओं की संख्या भी बढ़नी चाहिए इस मतलब के प्रकोष्ठ में, इस पर भी ध्यान देना है आपको। इस कार्यक्रम से क्या आशा? इस कार्यक्रम से हम प्रदेश अध्यक्ष जी का तो सर्वप्रथम इस जननायक की धरती पे हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, जो हमारे ज़िला में इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के दिया। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश अध्यक्ष श्री नितिन पटेल जी के स्वागत में। और हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी फिर से दोबारा दायित्व हमको निर्वहन करने के लिए देते हैं तो हम युवाओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पे, और एक बूथ 10 यूथ का वो जोड़ेंगे। और आगामी लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव हमारे चुनौती के रूप में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे और प्रत्येक बूथ पे 10 युवा को खड़ा करेंगे पूरे जिला में। और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करके देश के भविष्य का नेतृत्व सौंपेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपके नेतृत्व में युवा जो विंग है वो आगे बढ़े। तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हुए युवा हैं, इंजीनियर भी हैं। सर आप बताइए, सीए हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, गणना करना काफ़ी जानते हैं। इतना दिनों में आपने क्या देखा, युवा की शक्ति बढ़ी है या युवा वहीं का वहीं? आप सही बताइए। युवा की शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और वो और बढ़ेगा, इसलिए कि अभी युवा भ्रमित है। युवा को पता नहीं है जो 15 साल पहले देश की क्या स्थिति था और आज 15 साल में स्थिति क्या हो गया। आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। जो 15 साल बीत, आप भी तो साथ में थे, लेकिन वो जो समय था वो अटल जी का सरकार था और आडवाणी का सरकार था। आज हम लोगों को ये पता चल गया जो नरेंद्र मोदी जी के आने से देश में कैसे बदलाव हो रहा है। 15 साल बाद पता चला? हाँ, ये पता चला, लेकिन देर पता चला हम लोग को। जब हम लोग को पता चला तो तब से हम लोग अपने संगठन पे काम करना स्टार्ट किए और पूरे देश के लिए काम करना स्टार्ट किए। जो भाई कम से कम अब देर ही तो, लेकिन हम फिर से शुरुआत करें इस चीज़ को, जो अभी से कम इस चीज़ को बर्बाद होने से रोक सके। इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और युवा संख्या बल में इसमें जुड़ रहा है और ज़्यादा जुड़ेगा इसमें। चलिए, आशा करते हैं अधिक से अधिक युवा जुड़ें और आपका संवाद कार्यक्रम सफल हो। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए कैमरामैन राजीव के साथ मैं हसीब अहमद।